अब आपके सामने स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है। ए टू बी इक्वल टू दिया हुआ है, बी टू सी इक्वल टू दिया हुआ है, तब कहता है ए टू सी इक्वल टू क्या है। ठीक है, आगे देखिए कैसे करेंगे इसको। आपको मालूम है कि बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, दोनों में है, और ए और सी मांग रहा है तो कट जाएगा। कैसे? तो इसको जब हम ऐसे लिखेंगे ए बाय बी होगा, ए बाय बी, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बी बाय सी को, ये वाला को, रेशियो का क्या मतलब है, बटे में। तो यहाँ क्या करेंगे, 3/4 गुना यहाँ हो जाएगा 8/9, 4 गुना 3 तिया 9, यानी कि 2/3 हो गया है। ये बी कट गया है, इसीलिए ए इज टू सी इक्वल टू हो गया आपको 2:3। ये आपका आंसर हुआ है, समझे ना। अब आपका अगली सवाल है, यदि यही है, अब इसको क्या करना है मालूम है ना। अब देखिए कहाँ से चीज है, 7 चीज आपको ये कैसे 7 चीज है, कैसे नहीं है। 3a इक्वल टू 5b है, 2b इक्वल टू 3c है, तो आप उसको लिख सकते हैं ना। इसीलिए a बाय बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/3 होगा, नहीं होगा। इसी को तो किए हैं, ए बी को इधर लाया है, यहाँ जो है 3 को उधर ले गए, तथा यहाँ देखिए क्या क्या कर दिए हैं, b बाय सी को कर देंगे 3/2 हो जाएगा। इसीलिए ना आपका जो है ये चीज ऐसा है, ठीक है। यहाँ देखिए ना, अब इसको मल्टीप्लाई जब कर लेंगे, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए बाय बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए बी बाय सी से, नहीं ए और सी निकल जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 5/3 गुना हो जाएगा 3/2, 3 कट गया, जैसे यहाँ बी कट गया, इसीलिए ए टू सी इक्वल टू आपको निकला 5:2। यही आंसर, समझ रहे हैं ना। अगली सवाल देखिए, इसको क्या करेंगे, देख रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए ना। अब कह रहा है ए टू डी, अब देख लीजिए बी है यहाँ, ए बी इससे कट जाएगा ना, सी है यहाँ, ए सी इससे कट जाएगा, ए और डी बच जाएगा, बोला ना। यहाँ हम डायरेक्ट लिखते हैं, ए बाय बी इज मल्टीप्लाइड बाय बी बाय सी इज मल्टीप्लाइड बाय सी बाय डी। अब ये कहाँ से लिखे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, देख रहे हैं। अब देखिए इसी तरह से, तो अब यहाँ से आएगा 3/4 गुना 5/7 गुना ये हो जाएगा 8/9 ना, कटेगा क्या, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 7 तिया 21 इक्वल टू, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये चौथा नंबर का जो है, इसमें देखिए क्या करना है, x, ये भी क्लियर है ना आपको, तो सेम उसी टाइप का दिया हुआ है सवाल, कोई दिक्कत है। इसको आप ऐसे कीजिए ना, x/y गुना आपको y/z गुना ये क्या है z/w, सब देखिए x ना, x रह जाएगा, w रह जाएगा, y कट गया, z कट गया, तो अनुपात तो आपको निकल जाएगा जो मांग रहा है। तो सेम तो है, 3/4 गुना हो जाएगा 5/6 और गुना हो जाएगा यहाँ 2/3 ना, 2 दूनी 4 ना। अब देखिए 3 कैंसिल हो गया, अब आपको क्या बच गया, 5/12 ना। इसीलिए बचा यहाँ भी क्या, z, ये कहते हैं y कट गया, z कट गया, इसीलिए क्या बचा है, x इज टू w इक्वल टू 5:12। आपका यही तो आंसर है ना। ये तुरंत देखिए अगली सवाल, जब इस तरह का सवाल दिया हुआ है तो बड़ा मजा आता है बनाने में, देख लीजिए ना। और इस तरह के सवाल सीखना बहुत जरूरी है। देखिए अक्सर दिया हुआ रहता है
दो अनुपात दिया हुआ रहेगा, तब कहेगा A/B/C क्या हो। देखिए इसका यहाँ आपको पहले हम लिख देते हैं जो दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है, A/B है 7:9, फिर है B/C दिया हुआ आपको 5:4, ये दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले एक तरीका अपना लीजिए, इसीलिए यदि आपको A/B/C मांगेगा ना, तो क्या क्या करना मालूम है, किसी से कर लीजिए ना, इस 5 से यहीं से उठाइए या उस दोनों से उठाइए, बात बराबर है। यानी कि तो यहाँ से अगर आप उठाते हैं, देखिए इससे उसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 35:2। अब देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 45, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इससे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब इससे क्या करेंगे, दोनों से नहीं करेंगे, तीन को चाहिए ना आपको, अंतिम वाला कर देते हैं, क्योंकि इससे पहले हो चुका है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौके 36। यही आपका आंसर है। अगर कटेगा, कोई कट रहा है क्या, नहीं, ये आपका रेशियो, समझे। दूसरी तरीका, जरूरी नहीं है कि ये तरीका आपको ख्याल रहे ही नहीं। दूसरी तरीका क्या है, A/B आपको दिया हुआ है, ऐसे हम तोड़ते हैं, A/B और B/C दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि A जो कोना कोनी है, B की जगह पर 9 है, B की जगह पर 5 है, तो ये 5 से इस दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, यानी कि इसको क्या करते हैं, यहाँ हो जाएगा 35 अनुपात, ये हो जाएगा 9×5=45, उसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं। अब फिर अब देखिए अब क्या करते हैं, अब B की जगह पर इधर इधर क्या है 9 है ना, 9 से इसको गुना करते हैं, 9×5=45। अब इससे इसको करेंगे, कितना जाएगा 36। अब देखिए A का वैल्यू है, ये तो दोनों B का वैल्यू है, C का वैल्यू बच गया, नहीं बच गया, ABC, अरे कोना कोनी B है ना था, यहाँ देखिए यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, तो ये भी B है, ये भी B है, कोना कोनी ABC नहीं निकल गया, क्लियर है। तो आपको यही अच्छा रहेगा, इसी ट्रिक से आप बना लीजिए। अगला सवाल और भी ट्रिक है इसी को बनाने का। आपके पास यही सवाल है, जो सवाल आपने बनाया था वही सवाल है ना, देख लीजिए। A/B दिया हुआ, B/C दिया हुआ, तो कहता है A/B/C क्या होगा, क्या होगा, आपको तो बताए थे ना, क्या बताए थे, अगर इसी से मल्टीप्लाई करना है तो इसी से, क्योंकि ये भी B है, ये भी B है ना, A/B, तो B का ये वैल्यू है, अब B/C इसका ये वैल्यू, तो इसी से किसी एक से सिस्टम बैठा लेते हैं, किसी एक से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, डायरेक्ट हम लिखते हैं A/B/C इक्वल टू, इस 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूना 10, 5:2, ये 5 से 5 दिया 15। अब क्या करेंगे, ये जो है लास्ट वाला को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 21। यही आपका आंसर हो गया, नहीं हो गया। अगर आप ऊपर वाले सवाल को समझे हैं, निश्चित ही आप इस सवाल को भी समझे होंगे, ठीक है, या नहीं तो फिर से समझाएं, तो ऐसे समझिए, A/B बराबर है 2:3, फिर है B/C बराबर है 5:7। हम क्या करते हैं, जब इसीलिए हम जब A/B/C निकालते हैं तो इस 5 से एक बार इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 दूना 10, फिर करते हैं 5 दिया 15:2। अब इससे क्या करते हैं, एक बार इसको नहीं, क्योंकि B का वैल्यू हो चुका है, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 दिया 21। ये ट्रिक हम आपको उधर दिखा दिए थे ना, इससे पहले वाला में, यही आपका आंसर है, समझ रहे हैं बात। अगला बनाइए अगर इसको आप समझे हैं तो। हाँ अब देखिए आपका जो है ये A/3 नहीं, A/3 हो जाएगा, ये B/4 हो जाएगा, C/5 हो जाएगा, सब ये दिया हुआ, तब कहता है A/B/C निकालेंगे। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेट कर लीजिए, लेट ये हो जाएगा, सब है A/3 है ना, A/3 इक्वल टू K मान लीजिए,
a/3 यानी b/4 i इक्वल टू c/5 इक्वल टू k मान लीजिए, कोई दिक्कत? अब k मान लेंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा जानते हैं? a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3k, a इक्वल टू हो जाएगा 3k, b इक्वल टू हो जाएगा आपको कितना? b इक्वल टू करेंगे तो 4k, क्या हो जाएगा 4k, और c इक्वल टू निकालेंगे तो c इक्वल टू हो जाएगा 5k, c इक्वल टू हो जाएगा 5, तुम क्या लिख रहे हैं? c इक्वल टू हो जाएगा 5k। इसीलिए आपको चाहिए क्या? a इज टू b इज टू c, a का वैल्यू हो जाएगा 3k इज टू 4k इज टू 5k, है ना? इसीलिए a इज टू b इज टू c इक्वल टू हो जाएगा 3 इज टू 4 इज टू 5। अब देखिए, आप दूसरे तरीका से बना सकते हैं, क्योंकि आपने रेशियो प्रोपोर्शन में एक इनवर्स प्रोपोर्शन को जाना था, इनवर्स रेशियो को आपने पढ़ा है, तो इसको अगर इसको इधर बदले उधर भी बदल देंगे, सारा आ जाएगा, ठीक है? दूसरा कह रहे थे कि जब इस तरह की बात हो, तो आप जानते हैं कि 3, 4, 5 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 5 को 20 या 60 हो जाएगा। 60 से सब मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तब सब ऊपर में आ जाएगा, फिर रेशियो से तोड़ दीजिएगा, तब भी बनेगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है a इज टू b दिया हुआ है और b इज टू c दिया हुआ है, c इज टू, अरे ये सवाल जो है a इज टू b दिया हुआ है, b इज टू c दिया हुआ है, ठीक है? और आपको क्या दिया हुआ है? d इज टू c भी दिया हुआ है ना? तब कहता है आप a इज टू b इज टू c इज टू d निकालेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। a बाय b अगर करेंगे तो कितना आएगा? a बटे b किए हैं, इसका मतलब है 2/9 में भागा कर दिया 1/3 से, तो गुना हो जाएगा, तो ऊपर में चला जाएगा गुना 3, तो 3 तिया 9, यानी कि 2/3। a बटे b हमको आ गया है। अब देखिए b बटे c अगर करेंगे तो 2/7 गुना ये 7/5 हो जाएगा। क्यों? देखिए ना, b बटे c, b में c से भागा दे रहे हैं, तो b का वैल्यू ये है 2/7 में भागा दे रहे हैं 5/14 से गुना करेंगे 14/5 हो जाएगा। 7 दूनी के 14, अब देखिए 2 दूना 4/5, ये भी वैल्यू आ गया। अब हम d बटे c करते हैं, ये भी वैल्यू निकालते हैं, तो इसका जब निकालेंगे ना, जानते क्या होगा? ये हो जाएगा आपको 7/10 गुना हो जाएगा 5/3, तो 5 दूनी 10, ठीक है? ये हो जाएगा आपको 7/10 हो जाएगा, ठीक है? नहीं 10 नहीं होगा, 3 दूनी 6 होगा ना। अब आपको ये रेशियो निकल गया है। अब मांग रहा है क्या? a इज टू b इज टू c इज टू d मांग रहा है ना। आपको इतना निकल गया क्या? यहाँ सेपरेट कर लेते हैं। सिंस a इज टू b इक्वल टू हो गया है 2:3, कॉमा, अब आपको और क्या निकल गया है? b इज टू c इक्वल टू, ये हो गया 4:5। देख लीजिए ना, यहाँ ये निकला है, ये निकला है, ये निकला है, और ये निकला है d इज टू c इक्वल टू आपको 7:6 निकला है, यही निकला है। अब आपको क्या कह रहा है इसमें? अब देखिए फिर वही ट्रिक लगाएंगे ना, इसमें क्या आप लोग ट्रिक लगा सकते हैं? देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे? हमको चाहिए क्या? इसका जो b का पोजीशन है ना, ये 3, इसका जो b का पोजीशन है ना, ये 4, ठीक है? ये हमको जो है क्या आना चाहिए मालूम है? सेम आना चाहिए। और दूसरी बात, जितना यहाँ आना चाहिए हमको ये c का वैल्यू, तो c का वैल्यू फिर यहाँ मैच करना चाहिए। तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? अगर हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको ये दोनों पहले मैच करता है। आइए देखते हैं, यहाँ देखिए ना। अब ये क्यों करेंगे? अरे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। रेशियो में
सेम संख्या से गुणा करेंगे। जैसे इसीलिए a इज टू बी, अगर हम 8 से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 में 16 इज टू 8 या 24, क्या गलत है? वैल्यू तो वही होगा, ठीक है। अब देखिए b इज टू c को अगर हम 6 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 चौके 24 है, 6 पंचे 30, तो कौन अन्याय करती है? 6 से फिर भागा देंगे तो इज टू का वैल्यू वही आएगा, ठीक है। अब इसको उल्टा दीजिए ना, d इज टू c है तो c इज टू d, 6 को इधर ले आए। अब देखिए 6 C के जगह पर 6 है, C के जगह पर यहाँ क्या है 30 है, तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। C इज टू D, देखिए यहाँ उल्टा रहे हैं, यहाँ D इज टू C है, यहाँ C इज टू D कर दिया, तो अब उल्टा रहे हैं। तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 35, नहीं हो जाएगा 5 से, फिर 5 से अगर भागा देंगे तो यही 7 और 5 6 ही होगा ना, नहीं होगा, इधर 7 और 6 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो चूंकि उल्टाया हुआ है। अब आपको देखिए ये क्या कर दिए हम, एक कॉमन लगा, एक कॉमन माइंड है इसमें लगाना है, देखिए ना। अब आपको देखिए A और B, इसमें देखिए A B C आपको मिल रहा है और D मिल रहा है, क्योंकि C 30 है C, तो इसीलिए नहीं हो जाएगा आपको A इज टू B इज टू C इज टू D, आसानी से नहीं निकल गया, A का निकल गया, कितना है आपको 16, B कितना है 24, C कितना है 30, D कितना है 35, आपका आंसर ही हो गया ना, हो गया ना सर, बहुत आसान है। अब इस सवाल को देखिए ना, आपको पी क्यू आर एस एक्स वाई दिया हुआ है, पी एस एक्स इज टू क्यू आर वाई इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? ऐसे कुछ घुमा घुमा करके देता है। चलिए आपको एक चीज मालूम है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पी एस एक्स बाय क्यू आर वाई, ठीक है। अब इसी को तोड़ लीजिए पहले, P से Q को रिलेशन है तो यहाँ हम लिखेंगे P बटे Q गुना R को S से है, S को R से, तो S और R को ले लीजिए यहाँ S बटे R गुना X बटे Y, इसी चीज को हम तोड़ के लिखे, फिर गुना करेंगे ना, तो P S X ऊपर में हो जाएगा, Q R Y नीचे में हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, समझिए इस चीज को। अब देखिए यही चीज लिखे और इसका वैल्यू दिया होगा, यही ना मांग रहा है आपसे, तो बना सकते हैं। आइए देखते हैं इसको। अब देखिए P बटे Q, तो P बटे Q का वैल्यू है 3/4 गुना S बटे R, यहाँ है R बटे S, तो S बटे R तो मतलब ये जगह 5/8, ये उलट जाएगा 5/8 गुना x बटे y, x बटे y 5/3, ये तो कॉमन चीज तो आप लोग जानते ही होंगे, ये 3 कैंसिल है, अब कोई नहीं कटेगा, बचे 25 बटे 8 चौके 32, आ गया ना, यही तो इसका आंसर है। ओ अनुपात में मांग रहा है तो लिख दीजिए ना, अनुपात में मांग रहा है तो लिख दीजिए यहीं पर। इसीलिए क्या P S X इज टू Q R Y इक्वल टू 25 इज टू 32, ये आंसर है ना, कोई दिक्कत है? अगले सवाल देखिए। अब आपके सामने ये सवाल है, ओ इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, तब AC और BD का वैल्यू निकालना है। बहुत अच्छा सवाल। देखिए आपको दिया हुआ है A इज टू B, मतलब A बटे B बराबर है 5/7, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है C बटे D बराबर दिया हुआ है 2A इज टू, यानी कि बटे कर दिए तो बटे करेंगे ना, 2A/3 है ना। AC को मल्टीप्लाई कर दिया है और BD का जो रेशियो होगा, इसीलिए
इसीलिए क्या करेंगे, AC इज टू BD, यही निकाल देते हैं, निकाल सकते हैं ना, कर दीजिए। क्या हुआ, इसको थोड़ा सा और सही से लिख, इसका वैल्यू इसमें पुट कर देना। रुकिए एक मिनट, इसको इससे और आसान तरीका से ये होगा, जो कि समझने में बहुत आसानी होगी, इस तरीका से बना लेते हैं इसको। क्या करते हैं इसको, क्योंकि A/B आपको दिया हुआ है 5/7 दिया हुआ है ना, तथा ई दिया हुआ है, तथा क्या दिया हुआ है, C इज यानी कि C/D बराबर आपको दिया हुआ है 2A/3B। इसको आप एक लिख सकते हैं A/B, तो A/B यहाँ लिख सकते हैं A/B गुना 2/3। अब ये किससे हो गया, A/B यानी कि 2A/3, यही तो चीज है। अब देखिए A/B का वैल्यू 5/7 दिया हुआ है, हाँ लिख सकते हैं इसका 5/7 गुना 2/3 यानी कि 10/21। आपको क्या क्या निकला है, दो को जो वैल्यू दिया हुआ था, एक इधर जो दिया हुआ था और एक जो इधर दिया हुआ था, यानी कि आपको C/D का वैल्यू निकल गया, A/B का वैल्यू है। तो अब आप निकाल सकते हैं, चूंकि A/B गुना C/D बराबर, अब क्यों ऐसा किए, AC और BD का मांग रहा है ना, AC और BD का रेशियो मांग रहा है, ठीक है, रेशियो मांग रहा है, तो पहले तो AC/BD निकाल जाए। हाँ बहुत अच्छा, तो A/B क्या है 5/7, कोई दिक्कत, C और D का अनुपात है 10/21 है, इम्प्लाइज ये तो हो जाएगा आपको BD बराबर हो जाएगा आपको, ये D है, BD बराबर 10/50, 50/21 147, यही तो आंसर हुआ ना। अच्छा चलिए इसको लिख देते हैं, इसीलिए AC इज टू BD बराबर 50:147, ठीक है। अब ये सब हाँ, ये कुछ कैटेगरी का सवाल आया, ये अलग कैटेगरी का सवाल दिया, जानते हैं इस तरह का सवाल जब, अब देखिए ABC 3 चीज है, यहाँ B खत्म, A और C है, चलिए यहाँ भी खत्म कर देते हैं। कैसे कर देंगे, वैसे कर देंगे नहीं, यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि A/B गुना B/C, ये खत्म नहीं होता है, एक खल्लास, तो वही तो करते हैं, 4/5 गुना 15/16 है, 4 चौके 16, 5 तिया 15, BB कैंसिल, इसीलिए A/C A/C कर देते हैं, जैसे ये है बराबर 3/4 आ गया, कोई दिक्कत। अब करते क्या है, बड़ा मजा, हम इसको क्या करते हैं, इसको K मान देते हैं, K माना, क्यों माना, क्योंकि इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसीलिए तो बराबर K मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हम अगर इसको K मान लिया तो कितना बचा। अच्छा दूसरे तरीका से बनाया जा सकता है इसको, ठीक है, क्या किए, वैल्यू इनपुट कर देते हैं, सबसे बेहतर, हटाइए सबको, इसको क्या करेंगे हम, वैल्यू पुट करते हैं किसमें, अब देखिए सिंस C² - A² by C² + A²,
ए का वैल्यू 3 रखेंगे, सी का वैल्यू 4 रखेंगे, पुट करते हैं इसमें। सी का वैल्यू 4 है तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 में से 3 तिया 9 बटे 4 चौके 16 प्लस 3 तिया 9, ये कितना बचा 7 बटे 9 6 15 25, ये आंसर हुआ। के भी मानते हैं इक्वल टू 3 के इक्वल टू 4 के, तब भी बनता, ये भी बना। अगले सवाल को देखिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। a टू बी इक्वल टू b टू c हो तो a टू द पावर 4 a टू b टू द पावर 4, गजब। चलिए देखिए, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, किसी का स्क्वायर आ रहा है, हाँ b का स्क्वायर आ रहा है। चलिए क्या करेंगे, इसको देखते हैं। a बाय बी इक्वल टू बी बाय सी, दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। आपको एक बात आ गई, बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया, कम से कम बेगू का वैल्यू तो आया। तो क्या करेंगे, इसको करेंगे, ये रेशियो की बात है ना, सिंस a टू द पावर 4 बाय b टू द पावर 4 इक्वल टू, हमको तो a को कुछ नहीं करना फिलहाल, हमें मालूम नहीं, b इसको हम b के स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, b4 है तो नहीं कर सकते हैं, क्यों कर सकते, क्योंकि हमको इसका वैल्यू दिया हुआ है a टू द पावर 4 बाय b स्क्वायर का वैल्यू ac है, ac पर हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा a टू द पावर 4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर इनटू a स्क्वायर होगा ना, ये a टू द पावर 4 बट ये हो जाएगा आपको a स्क्वायर और c स्क्वायर होगा ना, a स्क्वायर कैंसिल बराबर हो गया क्या, a स्क्वायर बाय c स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए आपको जो a4 is to b4 इक्वल टू a स्क्वायर is to c स्क्वायर, यही तो आपका आंसर है। अब क्या इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, आपके सामने सवाल दिया हुआ है, इसको यदि हम x इक्वल टू 3 के मान लें, y इक्वल टू 4 के, क्या इसका वैल्यू पुट कर देंगे, हमको इतना का वैल्यू और इतना का वैल्यू मालूम हो जाएगा तो सर रेशो निकाल देंगे। या एक काम करते हैं, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 रख देंगे, बात करते हैं, क्लियर, ठीक है ना। यहाँ अब आप लिखिए 7x प्लस 3y इज टू 7x माइनस 3y, बात खत्म, इक्वल टू डायरेक्ट लिखिए हम 7x, तो 3 पे लिए तो 7 के 21 प्लस 4 तिया 12, 12 21 कितना हो जाएगा, 21 10 31 2 33, तो लिख देंगे क्या इसको, ये टोटल का वैल्यू 33 आया, कोई दिक्कत, 33 इज टू। अब यहाँ देखिए 7 में x का, तो 3 का x का वैल्यू 3 है, 7 के 21 में से गया, y का वैल्यू कितना 4 4 के 12, 21 में से 12 गया, 21 में से 12 गया कितना हो जाएगा, 12 9 21 9 हो जाएगा 9, शायद ये 3 से कट रहा है, हाँ बराबर हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 3, अगर क्या 33 3 क्या 9, यही तो आपका आंसर है, हो गया ना। इसमें भी वही x का वैल्यू y का वैल्यू दे देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, निकल जाएगा। देख लीजिए ना, आपको 2x, जहाँ x है ना वहाँ लिखिए देते हैं, x का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, y का वैल्यू 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, x का वैल्यू कितना है 5, y का वैल्यू 4, ठीक है। अब आसान हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं, यहाँ आंसर ही लिख देते हैं। अब देखिए 5 दूनी 10, 4 तिया 12,
12 10 22, कोई दिक्कत इज टू। अब देखिए 4 किया 12, 5 दूनी 10, 2 बचा, 12 में से 10 गया तो इज टू 2, 2 से भागा देंगे तो 11 इज टू 1, यही तो आंसर है। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल देखिए। आपका सवाल क्या है? यही है ना? इसको भी उसी तरह से एकदम निकले बना दीजिए, बेहतर रहेगा। नहीं तो मानना पड़ेगा x इक्वल टू 5k, y इक्वल टू 2k, फिर उसका वैल्यू उसमें पुट करें तब निकालें, सब कुछ समय बचेगी। तो x का वैल्यू 5, यहाँ समानुपात है, यहाँ ये तो देखिए समानुपात, दो अनुपात बराबर है, इक्वेशन है, यही इक्वल टू है, इसी के बदले में इक्वल टू है, देख रहे हैं ना? इसमें फंसना नहीं। अब देखिए x का वैल्यू 5, तो यहाँ हम दे देंगे x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 2 है तो y का दे दिए 2, x का है 5, y का है 2, बात करता हूँ। अब आराम से निकालिए ना, 8 5 40, 9 दूनी 18, 40 10 50 60 58, ये हो गया कितना 58 इज टू, यहाँ क्या 8 5 40 और 2 दूनी 4 तो 44, कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। नहीं 29 और 22, नहीं इसी को तो लिख सकते हैं 29 इज टू 44, ये आपका आंसर है ना? क्या इस सवाल का आंसर एक लाइन में होगा? होगा। देखिए x बटा y करेंगे तो 5 बटा 8 हो जाएगा, फिर x का वैल्यू 5 आया और y का वैल्यू 8 आया, बराबर है। एक लाइन में देते हैं, बनाने के लिए तो बनाएगा, तो मान लीजिए तब x इक्वल टू 5k, y इक्वल टू 8k, प्रोसेस से बनेगा। हमको यहाँ बनाना है शॉर्ट में, तो करेंगे क्या, x का वैल्यू 5 है तो 5 5 10, यहाँ इक्वल टू यहाँ 10 इज टू, y का वैल्यू 8 है, 8 8 16, यही आंसर है। 5 अनुपात 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, यही आपका आंसर, समझे? ठीक है। इस सवाल को प्लेन में बना सकते हैं क्या? बना नहीं सकते हैं। देखिए ना, x बटे y करेंगे तो 2 बटे 1 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है। हाँ निकाल दीजिए, x का वैल्यू 2 है, 2 दूनी 4 में से गया 3 बराबर 3 इज टू, x का वैल्यू 2 है तो 2 दूनी 4, 1 5, 3 अनुपात 5, यही तो आंसर है। ठीक है। इस सवाल को देखिए, इसको भी अगर हम x बटा y करेंगे, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2 ना, बैठा दीजिए इसी लाइन में आंसर कर देते हैं। क्या करेंगे, x 3 है ना, तो 3 क्या 9 दूना 18, ओ 9 18 और प्लस 2 दूना 4 क्या 12, 30 हो गया, 18 12 30 नहीं हुआ, यहाँ लिख देंगे 30 इज टू। अब यहाँ आइए, x का वैल्यू कितना है 3, 3 क्या 9 3 27, में से घटेगा, y का वैल्यू 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 27 में 60 क्या 19 ना, 19, बस ये आंसर है। अगला सवाल, ठीक है। ये क्या है, इसमें क्या कर दिया है, तो a बाई बी इक्वल टू, नहीं a बाई 3 है, b नहीं, a बाई 3 इक्वल टू b बाई 4 इक्वल टू c बाई 7 हो, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है, तो इसका इनवर्स रेशियो जब निकालेंगे ना, तो a टू b टू c क्या हो जाएगा, 3 टू 4 टू
7, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 7। तो यहाँ का राज सबको जोड़ दो, भागा दे दो सी से, एक लाइन में बनेगा नहीं बनेगा। 4 3 7 7 14, 14 बटे सी का वैल्यू 7, 14 में भागा देंगे 7 से, 7 दूना 14, 2 आंसर होगा नहीं होगा। देखिए सबका वैल्यू मालूम है, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए का वैल्यू 3 आएगा, बी का 4 आएगा, सी का कितना आएगा, कितना हो गया 14 बटे सी का वैल्यू 7 है, 7 दूनी 14 आंसर। ठीक है। अगला सवाल देखिए, आप बनाइए इनको। इसमें 20 का जो सवाल है, 20 नंबर का सवाल, यदि 2x + 3y = 3x + 5y = 18 = 29 हो तो x = y = y। हाँ, इसको तो एक लाइन में नहीं बनाया जा सकता। हाँ आया, इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2x x का वैल्यू अलग अलग निकाल रहे हैं क्या। 2x + 3y = 18 कर देंगे, आइए 3x + 5y = 29 कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y का वैल्यू निकल जाएगा। हाँ निकलेगा, उससे भी निकलेगा नहीं, x और y का वैल्यू निकलेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन निकलेगा इक्वेशन से। 2x + 3y, अब बट इसको कर देंगे 3x + 5y = हो जाएगा 18/29। ये तो कम से कम दिया हुआ है, इसमें तो कोई डॉट नहीं है ना। इसमें क्या, अरे 18 या 54, इधर से कहते हैं 29 दूना 58। हाँ यही सब बोलो, 58x + 29 दिया कितना देगा, 9 27 के 7 बाकी 2, 3 9 6 2 8 y 18 या 54x + 18 5 90y ना। चलिए तब तक देखते हैं, 58x - 54x = 90y - 87y इम्प्लाइज ये कितना हो गया, 4 4 8 ना। 4x = कितना हो गया 3y। ओ नो, हाँ इसीलिए x बटे y तो 3/4, इसीलिए x = y = कितना हो गया 3:4। ठीक है, समझे। किसका भी सेम सवाल है नहीं है, इसको क्या करेंगे 3a + 5b बटे 3a - 5b बराबर 5/1 इम्प्लाई। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 या 15a - 5b बराबर 3a + 5b इम्प्लाइज 15a में से 3 है तो 12a बराबर, ये उधर जगह जुड़ जाएगा, 5 दूनी 10b यहाँ निकाल देते हैं। इसीलिए a बटे b बराबर निकला, a बटे b इधर से आया, ये हो जाएगा 10/12, 10/12, 5 दूना 10, 6 दूना 12, इसीलिए यहीं लिख देते इस साइड। इसीलिए a = b बराबर 5 और 5 6, इधर भी जगह था बना सकते हैं। ठीक है, समझे। ओ नो, सही में इसमें भारी मिस्टेक कर दिए हैं। कहाँ मिस्टेक है भाई,
इससे जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 या 15 या -25 बिन होगा। कहाँ गया? -25b बराबर 3a + 5b। ठीक है, अब जाएगा 15a में से 3a गया तो 12 यहाँ तक चलेगा। ये 25 से 5 30 हो जाएगा, 30b हो जाएगा ना। अब a/b इसको हटाते हैं, a का वैल्यू a तो ठीक है, a/b तो ये हो जाएगा 30/12, 30/12। अब का 6×5 दूना 5:2। ठीक है, ये आपका आंसर है, समझे? खैर कोई बात नहीं है, आपका सवाल जैसा भी हो, जिस हिसाब से सवाल दिया जाता है हम उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें आपको स्क्वायर वाला दिया है। ठीक है, स्क्वायर वाला दिया है तो इसका उसका समाधान स्क्वायर रूट है। जब स्क्वायर रूट दिया हुआ रहता है उसका समाधान स्क्वायर होता है। सबका उल्टा पुल्टा है, सबका हिसाब किताब है। इसका भी हिसाब किताब लग ही जाएगा, उस हिसाब किताब से ये बाहर नहीं होगा। देख लीजिए, ये दिया हुआ है ना, तो आपको हो जाएगा 4x² - 3y² बाय 2x² + 5y² = 12/19। थोड़ा सा इसको गुना कर लीजिए ना, इसको 1976 ना, 1976 x² - 57y² हो गया 12×24 x² प्लस 12×5 60y²। यहाँ तक तो हो गया ना। आइए आगे देखते हैं। 76 x² में से 24 गया, 6 में से 4 गया तो 2 ना, नीचे क्यों लिख रहे भाई? 2 और 7 में से 2 गया 5, 52x² = 60y² में से एक, अरे जुटिए जाएगा, घटेगा ना तो 2 हो जाएगा 7, 6 5 11 तो 1 बाकी। ये कैसे हो गया? इसीलिए x² बटे y² बराबर हो जाएगा 117/52। 13 चौके 52, 13 9 17 नहीं। हाँ, इसको इधर कर लेते हैं, चूंकि x² बटे y² बराबर आ गया 9/4। इसीलिए x बटे y बराबर, ये स्क्वायर जब उधर जाएगा ना तो इधर रूट चढ़ जाएगा, 9/4 यानी कि 3 या 9 2 2 4। आपको अनुपात मांगना है उसका, इसीलिए x/y = 3:2। आंसर तो निकल गया। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए ना इस सवाल को, कितना बढ़िया दिया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ये दिया है। चलिए आगे देखिए इसको क्या करेंगे। चूंकि x² + 4y², इसको इधर लिख लेते हैं -4xy = 0, यही दिया हुआ। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा? x मतलब a² + b² - 2ab, ये तो 0 है ना,
इसीलिए इसको या यही लिख देते थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y का होल स्क्वायर बराबर 0। कोई दिक्कत? जो दिया हुआ हम उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो हमको हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो 0 का स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 ही हो जाएगा। अब हो जाएगा आपको इम्प्लाइज x इक्वल टू 2y, इसीलिए x बटे y बराबर 2/1 हो जाएगा, यानी कि x इज टू y का होगा 2:1 रेशियो। ये 2 है, बंसी बन गया था 2, बंसी धर 2:1 x इज टू y का वैल्यू मांग रहा था। ठीक है, अगला देखिए। इसमें क्या कह रहा है? हाँ, इस सवाल में तो कुछ है, कुछ तो लग रहा है कि ये स्क्वायर बेस में बैठ नहीं रहा। ऐसा करते हैं ना, ट्राई तो करेंगे ना। इसको क्या करेंगे, 5x स्क्वायर माइनस 10x करते हैं, 10xy माइनस 3xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए क्या किया है यहाँ, 10 3 13xy हो गया प्लस कुछ नहीं किया, उसी पे लिखे सिर्फ माइनस 13xy पे लिखे। अब क्या करेंगे, इसको इम्प्लाइज 5x यदि कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 2y बचेगा, माइनस यहाँ कितना कॉमन लेंगे 3y कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 2y बचेगा, देख लीजिए ना 3xy प्लस 6y। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं इसको x माइनस 2y इंटू 5x माइनस 3y इक्वल टू 0। देखिए, जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो तो श्योरली उसमें से कोई एक 0 होगा। यदि x गुना y बराबर 0 लिखेंगे तो निश्चित ही या तो x का वैल्यू 0 होगा या तो y का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, यानी कि आप जानते हैं कि यदि x गुना y बराबर 0 है, या तो x का वैल्यू 0 होगा या तो y का, दोनों एक 0 होगा तो निश्चित ही उसका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। हो सकता है दोनों भी 0 हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कोई एक ही होना जरूरी है। अगर यही 0 हो जाएगा तो 0 गुना y तब भी 0 हो जाएगा, या नहीं ये 0 नहीं होकर के y ही 0 हो गया तो ये 0 तब भी 0 होगा। काहे, जब दोनों 0 हो जाएगा तब भी तो हो जाएगा 0 गुना 0। मतलब अगर प्रोडक्ट 0 है, गुणनफल 0 है तो निश्चित ही कोई एक उसमें से 0 है। तो यही आप पर दिमाग लगाएंगे। यहाँ देखिए, इतना इंटू इतना मतलब इससे इसको मल्टीप्लाई, तब इसका प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब या तो ये 0 हो जाएगा या तो इतना बराबर 0, या इतना बराबर 0 या इतना बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ना, इसी को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। आपको क्या आया है, यहाँ लिखेंगे या और x माइनस 2y इक्वल टू 0 या 5x माइनस 3y इक्वल टू 0 आया ना। इसीलिए आपको आएगा x इक्वल टू 2y आया, x इक्वल टू 2y आया ना, यानी कि x इज टू y लिखेंगे, रेशियो को निकाल देते हैं। x इज टू y, ये हो गया 2:1, देखो ये आंसर आया। यहाँ आ जाएगा इम्प्लाइड 5x इक्वल टू 3y, इसीलिए x इज टू y इक्वल टू आपको आ गया कितना 3:5 आंसर। इसका मतलब है
कि आपको एक तो x/y आंसर आया है 2:1 या x/y आया है 3:5, ये दोनों आंसर है। ठीक है, और इस सवाल को देखिए 4 पर पावर 3.5 है, अनुपात 2 पर पावर 5 है, यानी कि ये 2 का फॉर्म है। तो हमको क्या करना है, इसमें क्या करना है जानते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना ये 3.5 है, इस टू 2 का पावर कितना है 5 है। इसको लिखिए ना, 2 का पावर हो गया 3.5 गुना 7 अनुपात 2 का पावर 5 बराबर 2 का पावर 7 बटे 2 का पावर 5। ये पावर घट जाएगा, ऊपर में हो जाएगा कितना 2 का पावर 2, यहाँ कुछ नहीं 1 बचेगा। तो 2 पर पावर 2 अब बटे बचाने के लिए 1 बराबर 2 गुना 4 अनुपात 1 आंसर। समझे क्या? 4 अनुपात 1 आंसर है। छब्बीस का सवाल है। हाँ, तो जैसा है वैसा ही करेंगे हम। क्या कर रहा है? एक का 30% 30 बटे 100 बराबर बी का 0.25। तो नहीं कुछ हो तो इसको हटा देंगे तो 100, फिर वही बात बराबर सी का 1/5। बात खत्म, कट कर दीजिए, मजा आ जाएगा। काट दीजिए 25 चौके नहीं कटा, जो बचा सो बचा। क्या क्या बच गया है यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ बचा है इसको अलग कर देते हैं 3/10 a इक्वल टू बचा है 1/4 b इक्वल टू बचा है 1/5 c, यही ना बचा है। अब हम क्या कर रहे हैं, कोई एक तो करना होगा ना, जो कट करके हो जाए, या तो के मानना पड़ेगा, इक्वल टू के मान लेंगे तब भी बनेगा। हाँ, एक बार हम के ही मान लेते हैं बराबर के। ओके, जाएगा 3-4 लाइन चला जाएगा। इसमें अगर हम इसको कर दें सब में, अगर हम 3 से भागा दे दें तब भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 से भागा दे देंगे तो ये हो जाएगा 1/30a बराबर हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा कितना से 3 से दिए हैं 12 ओ, ये b हो जाएगा 1/15 हो जाएगा c ना। इसीलिए a/b/c का वैल्यू निकल गया। a/b/c का वैल्यू निकल गया। आपको क्या जानते हैं? 30 12 15, 30 12 15 शायद कट रहा है, इम्प्लाइज कर दिए, कट रहा है, काट दीजिए। क्या कट रहा है? 3 से तो 10 आई हो जाएगा 5, जो होगा ठीक है। सत्ताईस का सवाल है क्या? a/b/c 2:3:4 तो इस सवाल को क्या कर रहा है? इसमें a/b/c दिया हुआ है तो a/b/b क्या करना है? इसको ऐसा करते हैं
ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 4 रख देते। ए बटे बी, तो हाँ चलिए इसको देख लीजिए, एक लाइन लिख देते हैं, चूंकि ए बटे बी आपको कितना आ जाएगा 2/3, कोई दिक्कत। बी बटे सी हमको जरूरी है, बी बटे सी का, तो बी है कितना 3/4, और जरूरी है हमको सी बटे ए का, तो सी कितना 4/2 हो तो गया नहीं। इसीलिए हमको चाहिए ए बटे बी इज टू बी बटे सी इज टू सी बटे ए, यही चाहिए। अब देखिए ना, अगर आपको इतना चाहिए तो यहाँ आपको क्या है 2/3 इज टू 3/4 इज टू 4/2, सब 12 से इसका एलसीएम हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब में सब इंटीजर में आ जाए, कर दीजिए इम्प्लाइज, यही कर देना। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी ये हो जाएगा 8, इसमें करेंगे तो 3 दिया 9, इसमें पूरा करेंगे तो 12 से 6 24 हो गया ना, कितना 12 से कर रहे थे, हाँ 12 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 6 आ जाएगा, 6 से 24, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको तो और इजी वे में करना है। बिल्कुल हमको बी है 3, आकी 4, यही मामला फंस रहा है। देखो काम करते हैं, ऐसा लिखा है ना, उस रेशियो को बना देते हैं, मालूम है ना, क्योंकि A/B/C क्या आएगा जानते हैं ना, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 4 दूनी 8 4 दिया 12 लास्ट को बना कर दीजिए 5 दिया 15। अब तो A B C तीनों का मान मालूम है, तीनों का वैल्यू पता हो गया है, इसीलिए A² इज टू B² इज टू BC इक्वल टू A का वैल्यू ये 8 64 इज टू B² बराबर है 44 144 इज टू BC मतलब ये बराबर है 80 180, यही तो है। काटिएगा तो काटिए, हो जाएगा 32। सब 200 तो कम से कम कटबे करेगा, कटना तो है ही, 4 से भी तो कट रहा है, काटिए ना, आपका रेशियो मालूम है, इसको अपना काट लीजिए, शॉर्ट टेस्ट में कर लीजिए, हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, काट दीजिए, कितना होगा 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 16 चौके 64 16, 4 से काटेंगे 4 दिया 4 से ना 4 दिया 12 2 4 छाके 24, 4 से काटिए 4 चौके 16 2 4 पंचे 20, ये तो हो गया, ठीक है, यही तो आंसर है आपका।